आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। जब लखनऊ की युवा ऊर्जा एक मंच पर जुटी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर खुलकर संवाद हुआ, तब ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रहा, ये बन गया एक आंदोलन, एक नई सोच की शुरुआत। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील लेकिन बेहद ज़रूरी विषय पर एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ के ऑडिटोरियम में करीब 400 युवा एक साथ जुटे तो माहौल न केवल जागरूकता से भर गया बल्कि प्रेरणा और आत्मबल से भी सराबोर हो उठा। लॉयंस क्लब शान अवार्ड डायमंड द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम ने न सिर्फ छात्रों की सोच को नई दिशा दी बल्कि उनके भीतर छुपे डर, तनाव और असमंजस को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का प्रयास भी किया। मंच पर मौजूद विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और समाज सेवियों ने खुले दिल से संवाद किया, जिससे यह आयोजन एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आत्मीय अनुभव बन गया। देखिए इस आयोजन पर यह विस्तृत रिपोर्ट। लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में लॉयंस क्लब शान अवार्ड डायमंड की ओर से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा की गई। ये कार्यक्रम लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में लगभग 400 विद्यार्थियों के बीच हुआ। इस आयोजित प्रेरणादायक कार्यक्रम ने युवाओं के मनोबल को नई दिशा दी। इस कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिकों और समाज सेवियों ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और लक्ष्य निर्धारण जैसे अहम विषयों पर उपयोगी मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में प्रमुख मनोवैज्ञानिक, निर्वाण हॉस्पिटल की सीनियर क्लिनिकल एक्सपर्ट डॉक्टर आस्था शर्मा और डॉक्टर मनीष एन पाठक मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहीं। लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने दोनों वक्ताओं का मोमेंटो देकर सम्मान किया। वहीं दोनों वक्ताओं ने छात्रों को होम सिकनेस और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए व्यवहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि आत्ममंथन और सकारात्मक सोच ही मन की उलझनों को सुलझाने का सबसे कारगर तरीका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन डॉक्टर RC मिश्रा ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में युवाओं से कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए विनम्रता, अनुशासन और निरंतर सीखने की भावना जरूरी है। उन्होंने राम और रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण के पास सब कुछ था लेकिन विनम्रता नहीं, यही उसके पतन का कारण बना, जिससे युवाओं में उत्साह और साहस का संचार हुआ। वहीं दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन पवन सिंह चौहान कुछ व्यवस्था के चलते कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनकी जगह एसआर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन पीयूष चौहान ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लॉयंस क्लब शान अवार्ड डायमंड के चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट इवेंट लॉयन नवीन झिनगरन का प्रमुख सहयोग रहा। उनके ही माध्यम से ये कार्यक्रम सफल रहा। वहीं इस अवसर पर लॉयंस क्लब शान अवार्ड डायमंड की ओर से अध्यक्ष के रूप में लॉयन ज्ञानेंद्र प्रताप, सेक्रेटरी लॉयन संदीप निगम, ट्रेजरर लॉयन नीलेश सोनकर, एक्टिविटी चेयरपर्सन लॉयन सुनील मोहन, जोन चेयरपर्सन MJF लॉयन राजकुमार और चार्टर प्रेसिडेंट संजीव सक्सेना मौजूद रहे। इसके अलावा लेडी डायमंड्स ने भी अपनी सहभागिता से कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, जिसमें प्रमुख रूप से लॉयन अर्चना प्रताप, लॉयन अलका झिनगरन, लॉयन अनुपमा मोहन, लॉयन मीनाश्री श्रीवास्तव और लॉयन सुनीता श्रीवास्तव मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से उन्हें न केवल मोटिवेशन मिला बल्कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा भी मिली। वहीं कार्यक्रम में इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयन मुकेश जैन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयन विशाल सिन्हा और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321B1 के सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लॉयन दलजीत सिंह टोनी भी मौजूद रहे। आज हम दुनिया के 200 देशों में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक साप्ताहिक वीक बना रहे हैं, जो 4 तारीख से 4 अक्टूबर से शुरू है और 12 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो आज इसका चौथा दिन है। चौथा दिन इसके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एसआर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट के समक्ष हमने लाइन टीम को प्रस्तुत किया है और हम लोगों ने इस संबंध में इनको बताया है और मैंने इनको थोड़ा सा बैक में ले जाके बताया हुआ है कि स्ट्रेस और चिंताएं जो होती हैं वो क्रिएटिव ज़्यादा होती हैं। अगर आप दूसरे के लिए अच्छा करेंगे
तो आपको अच्छा मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। और मैंने इसका स्टांस भी दिया है कि हमारे पुराने में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हमें होती है। और राम रावण का एग्जाम्पल देकर मैंने बता दिया कि रावण में केवल ही अहंकार एक ऐसा ईगो था, इसके अलावा बड़ा संपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसका विनाश हुआ। तो ईगो से अगर हम दूर रहेंगे तो हम स्ट्रेस को ठीक तरीके से मैनेज कर पाएंगे और हम ना बीमार होंगे और ना हमको जो है कोई परेशानी लाइफ में होगी। तो ये हमने शिक्षा आज यहाँ बच्चों को दी है और बड़ा मैं प्रसन्न हूँ इस बात पर कि बच्चों ने इसको सार स्वीकार किया है। और मुझे आशा है कि हमारी दीक्षा का उनमें व्यक्तिगत जीवन में वो इसको साकार करेंगे और मेंटल पीस को वो कंट्रोल करेंगे। वर्तमान समय में जो ये यूथ के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम बीटेक हो गए, इंजीनियरिंग बढ़ी, पहले तो एजुकेशन में ही प्रेशर हमारा रहता है कि हम कितने नंबर लाएंगे, मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे, कैंपस सिलेक्शन उसके बाद होता है या आगे जॉब में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। इन सब के लिए आवश्यक क्या होता है कि अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हम अच्छा सोचेंगे, हमारी दिनचर्या अच्छी होगी मॉर्निंग से लेकर के रात तक की, तो वो जब हम अच्छे से अपने को खुश महसूस करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारा जो निश्चित गोल होगा लाइफ का वो हम अचीव करने में सफल होंगे, मेरा ये मानना है। और आज जो प्रोग्राम हुआ है उसका उद्देश्य यही था कि यूथ को हम मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालें। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे आप ये इतना बड़ा कैमरा लेके चल रहे हैं, तो आप इस कैमरे को ले करके चल करके तेज़ चलेंगे या इसको हटा करके तेज़ चलेंगे? हटा करके तेज़ चलेंगे ना। मेरा यही मतलब है, जो सर के ऊपर भार है ना प्रेशर का, उस प्रेशर के भार को अगर नीचे रख देंगे तो हमारी स्पीड, मानसिक विकास तेज होगा, हम अच्छा सोच पाएंगे। जब अच्छा सोच पाएंगे तो हम जीवन में प्रगति करेंगे, ये निश्चित है। देखिए, आज के परिवेश में इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जो यूथ है उसकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। देर देर तक फ़ोन देखना, टीवी देखना, कोपिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, खान पान में गड़बड़ी है और छोटी छोटी बातों को झेलना नहीं आता है। तो कोपिंग स्किल्स की भी बहुत कमी है, जो पिछले जनरेशन में नहीं था। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है। समय रहते अगर इलाज कराते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं और अगर मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है इस मुद्दे पे स्कूल्स कॉलेजों में बात होती है, समाज में एक चर्चा होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो समस्या पर ही रुक सकती हैं और बीमारी नहीं बनेंगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे लायंस क्लब शान्य अवर डायमंड की तरफ से। और आजकल की जो युवा पीढ़ी की समस्या है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इस वजह से और इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। जो जॉब्स हमारे कुछ समय पहले तक थे वो अब आउटडेटेड हो गए, नई स्किल्स सीखनी पड़ रही हैं, तो वो उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से 2024 को कोविड के बाद स्पेशली ये समस्याएँ ज़्यादा बढ़ी हैं और इसको 2024 को हमने एक एपिडेमिक का नाम भी दिया, मेंटल हेल्थ एपिडेमिक। तो ये बच्चों के सामने एक प्रॉपर काउंसलिंग हो, एक काउंसलिंग सेशंस हो, एक काउंसलर हमेशा मैंडेटरी है हर इंस्टीट्यूशन के लिए। ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है, यूजीसी ने भी डायरेक्टिव्स दिए हुए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में ये आवश्यक है कि एक काउंसलर हो जो समय समय पे बच्चों की काउंसलिंग करे, उनका करियर काउंसलिंग भी हो, क्योंकि एक प्लेसमेंट वाला भी एक बहुत बड़ा इशू बच्चों के सामने रहता है कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें। तो एक करियर काउंसलिंग हो, साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हो, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो, जितने भी स्ट्रेस फैक्टर्स हैं और जो क्योंकि आजकल इतनी सारी समस्याएं हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो ये वूका वर्ड जो मैं आपसे बता रही थी कि वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, अनएम्बिगुअस वर्ड है, तो इसमें सर्वाइवल के लिए कोपिंग अप स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किस तरह से चीज़ें तुरंत बदल रही हैं, उसके साथ में सामंजस्य बैठाना, ये हमें बच्चों को सिखाना है। और ये सिखाना कि सारी चीज़ें होती रहती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है अपना मेंटल हेल्थ। और कभी भी बच्चे हिच ना करें, स्टिग्मेटाइज़ ना करें कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना है। अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है, वो उनको हमेशा काउंसलर से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, जो भी उनके वेल विशर्स हैं, उनसे बात करें। और फिर भी बात का निदान नहीं होता है तो उन्हें एक काउंसलर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। धन्यवाद। जो आज का ये सब्जेक्ट था, ये युवाओं के लिए नहीं था, ये सब बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों सबके लिए है। कोविड के बाद से जो दौर चल रहा है, हर आदमी मानसिक तनाव की स्थिति में है, हर आदमी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।
तो इतनी ज़्यादा वो सोचे हैं उनके दिमाग में, उसके लिए जो आज ये सब्जेक्ट था और दोनों वक्ताओं ने जो हमारे बहुत अच्छे तरीके से रखा है, अगर इस पे सब लोग ध्यान देकर काम करेंगे तो एक तनाव मुक्त जीवन को वो जीने में उनको बहुत मदद मिलेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र जी का, जिनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी महासमिति के माध्यम से, ज्ञानेंद्र जी के सहयोग से, लायंस क्लब के सहयोग से पूरे लखनऊ में एक इस तरह से अपना क्लासेस चलवा सकूं और वर्कशॉप वगैरह पे इस पे कराने, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। युवा भटक रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आज के वर्कशॉप में जो वक्ताओं ने बताया है बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं, और ये मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इफ़ेक्टेड है, और उसका निदान इनके विचारों से सुनने से बेहतर मिल पाएगा। धन्यवाद। अवध जितनी भी टीम है और हमारी लॉयंस क्लब की जितनी भी टीम है, तो इन लोग का एक मिला जुला एक कार्यक्रम रहा, वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और इसमें करीब हमारे 400 से 500 बच्चे हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने प्रतिभाग किया, जिन्होंने सुना। अच्छे अच्छे स्पीकर आए, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बताया कि आज का समय, जो आज का दौर है, इस दौर में जो एक तनाव है वो हम सबके साथ है। मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास छोटा तनाव हो, बड़ा तनाव, पर तनाव रहता है। जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक उसके जीवन में कहीं ना किसी रूप में तनाव रहता है। तो उससे कैसे पार पाएँ, ये तो संभव नहीं है कि तनाव पूरी तरह से मुक्त हो जाए, बट कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो उस तरह से हम लोग के बहुत सारे स्पीकर्स ने बताया। और जो आज का युवा है वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो तनाव रहता है, या कहीं ना कहीं एंगर रहता है, कहीं ना कहीं गुस्सा रहता है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक भावना, आज हम लोग के समय पे क्या रहता था कि हम लोग रिजेक्शंस फेल कर लेते थे, हम लोग के अंदर गुस्सा आता तो हम लोग को कोई ना कोई समझाने वाला था। पर आजकल का युवा जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इतना वो प्रभावित है उनसे कि वो झेल नहीं पा रहे सब चीज़ें। तो हम लोग को उनको एक सही दिशा देनी है, उनको एक जागरूक करना है, और उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे बने रहना है। तो उसके बिहाफ पे सारा कार्यक्रम हुआ, और उन्होंने बहुत ही अच्छी राय दी, बहुत ही अच्छी सलाह दी। जैसे कि जो हम लोग के लॉयंस क्लब के जो डायरेक्टर आए थे, गवर्नर सर आए थे, उन्होंने जो भी 4 चीज़ें बताई, और उसमें सबसे एक अच्छी बात तो ये मैंने कहीं अभी रिसेंटली ही पढ़ा था कि जब समय बहुत बलवान रहता है तो आपको अपना अहंकार को कंट्रोल में करना है, और जब समय खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमें बुरी संगत से बचना है। तो जब बुरी संगत से कैसे बचेंगे, जब ईश्वर आपके लिए अच्छा कर रहा है जीवन में तो कहीं ना कहीं धन्यवाद दीजिए उसको, और जब आपका समय कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा है तो कहीं ना कहीं अपना धीरज बनाए रखिए और सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय का पहिया है वो जो घूमता ज़रूर है। और दूसरा जो गवर्नर साहब ने बोला, जो हमारा धीरज, धर्म, नारी, मित्र, तो जो धीरज रहेगा तो जाहिर बात जीवन में हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। धर्म जो हम लोग को एक फोकस देता है, हम लोग को एक गोल देता है कि हम लोग को कौन से रिचुअल्स फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ाना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करना है। तो हम लोग को बस एक गाइडेंस मिलती है। कोई भी धर्म हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी धर्म हो वो हम लोग को कोई ना कोई गाइडेंस देता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएँ हैं। नारी का सम्मान, हम लोग के नारी शक्ति, हम लोग के प्रधानमंत्री जी, हम लोग के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं हम लोग नारी शक्ति की तरफ बहुत ही बड़े कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। और चौथा हम लोग का मित्र जब हम लोग को होता है ना कि जब आप परेशान हो रहे हो तो किसी अच्छे व्यक्ति से बहुत गहरी बातें ना करें, बल्कि आप किसी अच्छे मित्र से बेमतलब की बातें करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तनाव मुक्त रहेंगे। इस प्रेरणादायक आयोजन ने साबित कर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत सिर्फ जरूरत ही नहीं, आज के युवाओं की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। विशेषज्ञों की गहरी समझ, लॉयंस क्लब, शान-ए-अवध डायमंड का समर्पण और एसआर इंस्टीट्यूट की मेजबानी ने मिलकर छात्रों को न सिर्फ जागरूक किया, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत बनने का रास्ता भी दिखाया। जब मंच से राम रावण के प्रसंगों से लेकर आत्ममंथन और सकारात्मक सोच की बातें गूंजी, तो हर छात्र की आंखों में आत्मविश्वास की चमक साफ झलक रही थी। और ऐसे आयोजन न सिर्फ समाज में बदलाव की नींव रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से सशक्त नागरिक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।